नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माजिसा एजुकेशन पर। स्टार्ट करते हैं लैब असिस्टेंट 2025 फिजिक्स की क्लासेस। लैब असिस्टेंट फिजिक्स में अपन ने अब तक आवेश पढ़ लिया था। आवेश के बाद अपन ने कूलॉम का नियम पढ़ा कि भी आवेशों में आकर्षण प्रतिकर्षण क्यों होता है, आकर्षण प्रतिकर्षण क्यों बल होता है, वो पढ़ा। उसके बाद अपन ने विद्युत क्षेत्र पढ़ा। उसके बाद अपने बल रेखाएं समझी। आज अपन पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगला अपना जो वीडियो होगा या अगला जो भी लेक्चर होगा उसमें अपन गाउस का नियम पढ़ेंगे। और गाउस का नियम भाई साहब सवाल आना ही आना है, ठीक है। गाउस के नियम से मतलब हो सकता है आपकी बार 2 सवाल नहीं आए, लेकिन 1 सवाल तो निकल ही सकता है गाउस के नियम से। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है। हर बार सवाल वहां से पूछे गए हैं। तो गाउस का नियम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको समझने के लिए विद्युत फ्लक्स समझना जरूरी, क्योंकि विद्युत फ्लक्स के संबंध में ही गाउस का नियम बताता है, ठीक है। गाउस का नियम क्या करता है, अपने विद्युत फ्लक्स निकालने का जो तरीका है उसको बहुत सिंपल कर देता है। बिल्कुल शॉर्ट फॉर्मूला दे दिया, उससे अपने फ्लक्स आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, क्या, कितना आसान है, सब कुछ आपको धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो पहले तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, अब देखो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब देखोगे तो विद्युत फ्लक्स है विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये कह रहा है कि भाई किसी कोई विद्युत क्षेत्र है, जहां विद्युत क्षेत्र होगा वहां विद्युत क्षेत्र रेखा होगी, साफ बात है। तो अपन कोई क्षेत्रफल रख दे उसमें, तो उस क्षेत्रफल से जितनी विद्युत क्षेत्र रेखा लंबवत गुजरती है, कैसे गुजरनी है, लंबवत, ठीक है, ध्यान रखना। उससे लंबवत जो क्षेत्रफल है, ठीक है, क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाले कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब देखो विद्युत फ्लक्स एक क्या अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, अदिश राशि है। सब कुछ धीरे समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। इसे फाई से व्यक्त करते हैं, किससे, फाई। इसका मात्रक होता है वोल्ट इंटू मीटर। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट इंटू मीटर। विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट इंटू मीटर। एक होता है चुंबकीय फ्लक्स, जो ध्यान रखना हमेशा कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। भले जो साइंस का एग्जाम नहीं हो, आर्ट्स का एग्जाम होता है, वहां भी पूछ लिया जाता है बहुत बार। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, वो वेबर होता है। वो क्या होता है, वेबर, ठीक है। और विद्युत फ्लक्स का मात्रक वो होता है वोल्ट इंटू मीटर। वो क्या होता है, वोल्ट इंटू मीटर। अब देखो कहने का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास ये कोई क्षेत्रफल, ये समझ लो कोई एरिया है, ये कोई जगह बॉक्स है मतलब, ठीक है। ये किसी विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, ये किसी विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। तो यहां से पीछे से कोई विद्युत क्षेत्र रेखा आ रही है, क्या आ रही है, कोई विद्युत क्षेत्र रेखा आ रही है। तो मेरे को क्या देखना है कि यहां से जो या फिर पीछे से या फिर सामने से आ रही, कैसे भी मान लो, तो जो लंबवत गुजरती है ना, ये जो सतह है, सतह के लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखा को अपन देखेंगे। अपने को सिर्फ मतलब किससे, फ्लक्स कौन डिफाइन करेगा, फ्लक्स डिफाइन करेगा इससे गुजरने वाली लंबवत रेखा, क्षेत्र रेखा। जैसे विद्युत क्षेत्र रेखा गई, लंबवत जा रही है, लंबवत, बिल्कुल लंबवत, ऐसे लंबवत जो उससे गुजर रही है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी जो क्षेत्र रेखा है, इस क्षेत्रफल से जो लंबवत गुजर रही है, कैसे लंबवत, इसके इस जो सतह है, सतह की जो लंबवत गुजर रही है, ठीक है, उन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की माप को या फिर संख्या को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो अपने को मतलब सिर्फ किससे, लंबवत गुजरने वाली जो क्षेत्र रेखा है उनसे मतलब है। अगर मान लो कोई क्षेत्र रेखा ऐसे आ रही है, कैसे आ रही है, ऐसे आड़ी आ रही है, मतलब ना तो पूरी लंबवत है ना ही पूरी ऐसे है, ना तो ऐसे है ना ही पूरी लंबवत है, बीच में कहीं से आ रही है, ठीक है। तो उस केस में अपन क्या करेंगे, उसका लंबवत वाला घटक काम में लेंगे, कि जो मतलब सीधा इसके लंबवत हो, वो बाकी का घटक सीधा ऐसे निकल जाएगा। भाई क्षेत्र रेखा आई, ठीक है, तो मान लो ओपन क्या करेंगे भाई, उसके 2 घटक होते हैं, कोई क्षेत्र रेखा ऐसे आ रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे इस हिसाब से, इस एंगल से, तो एक घटक तो हो जाएगा इसके सतह के समांतर, एक घटक हो जाएगा लंबवत, एक घटक हो जाएगा लंबवत। तो अपने को क्या करना है एक्चुअली में, इसका जो लंबवत घटक है ना वो लेना है। बाकी का तो क्या होगा, बाकी का घटक तो सिर्फ क्षेत्र रेखा है, ऐसे ऐसे हो जाएगी, पार हो जाएगी, इसके अंदर घुस नहीं पाएगी। जो लंबवत होगी वो उसके अंदर
घुस जाएगा घटक, लंबवत वाला घटक उसमें अंदर घुस जाएगा, बाकी जो इसके समांतर वाला घटक है वो तो सीधा पार हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को कौन सी क्षैतिज रेखाओं से मतलब है? लंबवत से। कौन सी क्षैतिज रेखाओं से मतलब है? लंबवत से। बात क्लियर? ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र में किसी क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स क्या है? अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है? अदिश राशि, ध्यान रखना। ठीक है, इसे फाई से व्यक्त करते हैं। विद्युत फ्लक्स को फाई से व्यक्त करते हैं। फाई से अपन डिनोमिनेट मतलब बता सकते हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा इसका मात्रक वोल्ट इंटू मीटर होता है। मात्रक क्या होता है? वोल्ट इंटू मीटर। अब ये मात्रक वोल्ट इंटू मीटर सर जी कैसे हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और एक होती है इसकी विमा, एम एल क्यूब टी माइनस क्यूब ए माइनस, ये उसकी विमा होती है। तो सर जी ये विमा कैसे आई? ये विमा आप निकालोगे, मैं आपको सिंपल सा तरीका बताऊंगा। ठीक है, ये दोनों ही चीजें अपन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब इसका फॉर्मूला आएगा तो उससे बातें सिंपल हो जाएगी आपकी। अब देखो कहने का मतलब ये है, मैंने एक वृत्ताकार या जो भी टुकड़ा लिया, ठीक है, एक मतलब क्षेत्रफल टाइप में मैंने शो किया है। ठीक है, एक क्षेत्रफल टाइप जो भी एरिया है, ठीक है, वहां से क्या है, कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। ठीक है, और आपके पास है क्षेत्रफल। आपके पास क्या है? क्षेत्रफल। अब देखो सबसे मेन बात, सबसे मेन बात, इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, कि एक होता है क्षेत्रफल सदिश। एक चीज मैंने आपको यहाँ, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपको समझा रहा हूं। क्षेत्रफल भी क्या होता है? सदिश होता है। क्षेत्रफल भी क्या होता है? सदिश होता है। जब अपन छोटा क्षेत्रफल लेते हैं तो देखो ये जो कोई बड़ा क्षेत्रफल, उसके अंदर आपने छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया डी ए, ठीक है, छोटा सा टुकड़ा डी ए, तो उसकी दिशा हमेशा कैसी होगी? लंबवत होती है। दिशा पृष्ठ से लंबवत बाहर की ओर, पृष्ठ से लंबवत बाहर की ओर। यहां मान लो ये कोई सतह है, ठीक है, ये कोई सतह है, ठीक है, ये सतह है, इसका कोई एरिया क्षेत्रफल है, तो इस क्षेत्रफल सदिश की दिशा कहां होगी? बाहर की तरफ। कहां होगी? बाहर की तरफ, इसके लंबवत। इसकी सतह के लंबवत होती है क्षेत्रफल सदिश की दिशा, सतह के लंबवत। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो इसको अपन इसके जैसे कि अगर इसको सदिश रूप में लिखना हो तो अपन क्या लिख सकते हैं? डी ए इक्वल टू डी ए एन कैप। अब यहां पर क्या है? डी ए तो इस क्षेत्रफल के मान को शो कर रहा है, ये छोटा से क्षेत्रफल के मान को शो कर रहा है, और ये जो एन कैप है, एन कैप क्या बता रहा है? कि सतह के लंबवत है। एन कैप मतलब होता है सतह के लंबवत। ठीक है, अब यदि पूरे क्षेत्रफल के लिए लिखोगे तो ए कैप यानी सदिश क्षेत्रफल बराबर ए उसका क्षेत्रफल इनटू इसकी दिशा एन कैप। ठीक है, अगर एन कैप क्या होता है? एकांक सदिश होता है जो सतह के लंबवत होता है। जो एन कैप होता है वो क्या होता है? एकांक सदिश जो सतह के लंबवत होता है। आपने जो पढ़ा होगा पहले कभी, ठीक है, ए क्रॉस बी आपने पढ़ा है ना? ए क्रॉस बी नहीं पढ़ा? ठीक है, आप में से अधिकतर को पूछा जाए कि ए क्रॉस बी क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला रॉन्ग बोलेंगे। वो क्या बोलेंगे? ए बी साइन थीटा। क्या ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा होता है? क्या ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा होता है? गलत जवाब। ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा नहीं होता है, नेवर। ठीक है, ध्यान रखना। कोई अगर बोल दे कि ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा होता तो नहीं होता। तो सही क्या होता है? एक्चुअली में ए क्रॉस बी जो है, आपको पता है ए क्रॉस बी क्या है? सदिश गुणनफल है। तो सदिश गुणनफल का जो आंसर आएगा वो भी सदिश ही आएगा। भाई ए तो क्या, ए तो वैल्यू है, बी भी एक मान है, साइन थीटा भी एक मान निकल के आएगा, ये तो अदिश हो गया ना। ये सदिश कहां से हो गया? ठीक है, ये होता है ए बी साइन थीटा, और साथ में आता है आपके एन कैप। ये शायद आप में से अधिकतर लोग ध्यान नहीं रखते और अधिकतर टीचर भी इन बातों को समझाते ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो ऐसे ही मतलब काम निकाल देते हैं अपना कि ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा। नहीं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। एन कैप क्या है? ए और बी दोनों सदिशों के लंबवत एकांक सदिश है। ठीक है, यानी कि जो उसका जो ए क्रॉस बी का जो गुणा आएगा, ए क्रॉस बी का जो गुणा आएगा, ए क्रॉस बी जो नया सदिश प्राप्त होगा उसकी दिशा इन दोनों के लंबवत होती है। ये शो करता है, इसका काम ये है। ए क्रॉस बी आपने कोई लिया, ए है और बी है, ठीक है, ए क्रॉस बी कर रहे हो तो ये एन कैप कहां है? इन दोनों के लंबवत, दोनों के लंबवत। ठीक है, जैसे कि ए क्रॉस बी दो सदिश कर रहे हो ना, एक सदिश ये हो गया ए वाला, एक बी वाला, तो जो एन कैप है वो इन दोनों के लंबवत ऊपर की ओर एक सदिश को शो करेगा, एकांक सदिश को, वो दिशा। समझ गए? तो ये चीजें ध्यान रखना, ये सदिश के बहुत बेसिक बात है। ठीक है, और मैंने आपको बार बार बता रखा है कि मैंने जो सदिश की 5-6 क्लास से करवा रखी है, इसी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है,
वेक्टर नाम से, वो वेक्टर नाम की क्लासेस देखना, 5 क्लासें है, 30-35 मिनट की क्लास है, एक बार देखना, सारा सदिश का डर खत्म हो जाएगा। सदिश बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, टफ नहीं है, बट आप लोगों को समझाया नहीं गया और मैंने आपको सही ढंग से वहां पे समझाया है। ठीक है, हाँ चलो, तो ये एनकैप एक्चुअली में क्या होता है, लंबवत एकांक सदिश। तो ये इस प्रकार से क्या हो गया, ये क्षेत्रफल क्या होता है, अपने आप में सदिश होता है। ठीक, तो अब देखो ये अपन क्या करते हैं कि भाई ये क्षेत्रफल की दिशा कहां मानेंगे, इसके लंबवत, और अपन ने माना कि कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, उससे पास हो रही है और वो थीटा कोण बना रही है। वो क्या कर रही है, थीटा कोण बना रही है इस क्षेत्रफल से। मान लो ये तो क्या होगी दिशा, ये तो होगी क्षेत्रफल की दिशा। ठीक है, और अपन ने माना कि कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये ऐसे निकल रही, ऐसे निकल रही, ऐसे। ठीक है, इसको पार करते हुए ऐसे निकल रही है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे, ये देख लो, ये इस हिसाब से। अब देख लो, ये हो गया, हाँ एक तो हो गया लंबवत और एक विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे, और इनके बीच जो इसके जो लंबवत सदिश है क्षेत्रफल का और उसके बीच का जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है थीटा। ठीक है, हाँ ये जो मतलब सदिश क्षेत्रफल जो लंबवत है इसके, ये समझ लो ना, बोर्ड से समझ लो भले, ये है, और ये तो हो गया क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, और ये निकल रही विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे, ये जो एंगल बनेगा इनके बीच का, डी ए और ई के बीच का, वो होगा थीटा। ठीक है, वो ऊपर थीटा मान रहे हैं। ठीक है, और ध्यान रखना इस डीए की दिशा कहां होगी, हमेशा हमेशा जो क्षेत्रफल ले रहे हो उसके लंबवत। डीए की दिशा कहां होगी, हमेशा क्षेत्रफल के लंबवत। ये देखा ना अपन ने, दिशा पृष्ठ से लंबवत बाहर की ओर होती है सदिश क्षेत्रफल की। ठीक है, चलो अब अपन इसका करते हैं थोड़ा सा डेरिवेशन चीजें, कि भाई आपके पास एक क्षेत्रफल रखा हुआ है। ठीक है, आपके पास एक क्षेत्रफल रखा हुआ है और उस क्षेत्रफल में आपने जो सदिश क्षेत्रफल की जो दिशा है डी ए, ठीक है, जो लंबवत उसके, और जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है ई, विद्युत क्षेत्र जो गुजर रहा है उन ई के बीच में कोण क्या है, थीटा। उसके बीच में कोण क्या है, थीटा। तो डी ए से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, डी फाई। एक्चुअली में ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा ई है, ठीक है, ये क्या कर रही है, छोटे से क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल, छोटे से क्षेत्रफल, ये यहाँ पे मान लो ये छोटा क्षेत्रफल क्या है, डी ए, मैं टुकड़ा क्या मान लेता हूँ, ये इस टुकड़े को मान लेता हूँ डी ए। ये बिल्कुल छोटा सा क्षेत्रफल है टुकड़ा, वो क्या है, डी ए, ये वाला टुकड़ा, ये वाला टुकड़ा क्या हो गया, डी हो गया छोटा सा। तो इस छोटे से टुकड़े डी ए से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो डी फाई। भाई डी ए क्या है, डी ए है अल्प क्षेत्रफल, छोटा सा क्षेत्रफल डी ए, तो उससे जो गुजरेगा फ्लक्स वो भी कितना, डी फाई। ठीक है, तो डी फाई इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए। अब ये डॉट क्या होता है, डॉट होता है अदिश गुणनफल। डॉट क्या होता है, अदिश गुणनफल। आपको पता हो तो ध्यान रखना, ये सदिश, ये सारी जो सदिश वाली जो क्लास है वो देख लेना मेरी। ठीक है, आपको इनमें कोई भी दिक्कत फिर नहीं होगी, वो क्लासेस देख लोगे ना, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 क्लासेस इसमें मैंने सदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल सब बता रहे। ये तो होता है 2 सदिशों का अदिश गुणनफल। ठीक है, और ये हो गया 2 सदिशों का सदिश गुणनफल। ठीक है, हाँ, तो जब अदिश गुणनफल होता है तो उसका जो आंसर आता है वो होता है अदिश, जो आंसर आता है वो क्या होता है, अदिश होता है। ठीक है, और सदिश गुणनफल में इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, सदिश होगा। वो क्या होगा, सदिश होगा। समझ गया, बहुत सारे लोग इस एन कैप को दिखाते नहीं। एन कैप दिखाना कब नहीं है, जब ये पूछे कि ए क्रॉस बी का माप क्या है, या फिर जो मतलब वैल्यू है, वैल्यू पूछे, सिर्फ मान पूछे कि मान की बात करें, तो ये होता है एक्चुअली में। समझ गए ना, ए क्रॉस बी एक्चुअली में हमेशा ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। आपको ये पूछ ले कि ए क्रॉस बी का मॉड यानी कि मापांक या फिर उसका मान कितना आ रहा है, वैल्यू कितनी आ रही है, मतलब दिशा को काम में नहीं लेना है, बिना दिशा को काम में लिए उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तो लिखोगे आप ए बी साइन थीटा। करेक्ट, ये चीजें सही है। ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा नहीं होता, कि ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, लेकिन उसका जब मॉड लगा दोगे कि इसका जो मापांक वगैरह जो भी है तो वो ए बी साइन थीटा हो जाएगा। करेक्ट, चलिए ठीक है, तो ये हो गया। तो अब देखो ये हो जाएगा ई डी ए। तो एक्चुअली में डी फाई को यदि खोल के लिखोगे, इसको यदि खोल के भी लिखो, इसको यदि खोल के लिखो तो आप ऐसे लिख भी सकते हो। ठीक है, चूंकि क्या होता है, चूंकि ए डॉट
बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है ना। तो इसको आप डी फाई को एक्चुअली में क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ई डी ए कॉस थीटा। क्या लिख सकते हो, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। जहां थीटा क्या है, जहां थीटा ई व डी ए के बीच का कोण होता है। क्या होता है, ई व डी ए के बीच का कोण होता है। ठीक है। तो अब देखो डी फाई इज इक्वल टू क्या आया, ई डी ए। डी फाई इज इक्वल टू क्या है, ई डी ए। अब देखो आपको बात समझ में आई, अपन ने यहां पर इसको जब खोल के लिखा तो ये क्या बन गया, ई डी ए कॉस फाई, ई डी ए कॉस फाई। अब चलो इसका मैं आपको पोस्टमार्टम करके बताता हूं, थोड़ा सा इस बात का पोस्टमार्टम करके दिखाता हूं कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं डी ए इंटू ई कॉस थीटा, कोई दिक्कत है किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पे हुआ क्या एक्चुअली, ये हुआ क्या है, हुआ एक्चुअली में यही हुआ है, ये तो क्या आया क्षेत्रफल इनटू ई कॉस थीटा क्या है, विद्युत क्षेत्र का सतह के लंबवत घटक है, वही है विद्युत क्षेत्र का सतह के लंबवत घटक, सतह के लंबवत घटक, ये लिख लेना चाहिए साइड में, ठीक है। ये क्या हुआ, तो एक्चुअली में ये ई कॉस थीटा क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र का सतह के लंबवत घटक। तो भाई ये अपन क्या कर रहे हैं यहां पर, चीज क्या हो रही है कि अपन ने जो क्या बोली थी परिभाषा, कि किसी क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, ठीक है। तो अपने को जो भी विद्युत क्षेत्र गुजरेगा, अपने को उस किसी भी विद्युत क्षेत्र से लेना नहीं, अपने को सिर्फ चाहिए उस सतह के लंबवत वाला, तो सतह के समांतर चला जाए वो छोड़ दो, अपन लेंगे सिर्फ लंबवत घटक। तो देखो अपन ने जो ई जा कितना रहा था, पूरा ई जा रहा है, जा कितना ई जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब इसके ई के दो घटक बनते हैं, यहाँ देखो ई के दो घटक बनते हैं, एक तो हो जाएगा इस दिशा में घटक, भाई ई ऐसे जा रहा है ना, तो ये तो ई है, इसके दो घटक बन जाएंगे। अगर ये कोण थीटा है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना ये घटक निकालते कैसे, ये कोण थीटा है, तो जो पास वाला मतलब जो जहां पे थीटा दिया हुआ है वो वाला हो जाएगा ई कॉस थीटा, और ये जो हो जाएगा ई साइन थीटा, समझ गए, ऐसे होता है, ठीक है। और अगर यही चीज अगर ऐसे हो कि आपको ये कोण ये दिया हुआ होता है ई, तो एक्चुअली में ये होता है ई कॉस थीटा, और ये होता है दूर वाला होता है ई साइन थीटा। हमेशा पास वाला कॉस थीटा में आता है, जहां पे थीटा का मान दिया हुआ होता है, वो ई कॉस थीटा ई साइन थीटा, ठीक है। तो अपने जो स्थिति क्या है, अपनी ये वाली स्थिति है, थीटा आपने ये दिया हुआ है, ठीक है, हाँ, तो अपने ये क्या हो जाएगा ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा हो जाएगा आपके सतह के लंबवत वाला घटक, ई कॉस थीटा हो जाएगा आपके सतह के लंबवत वाला घटक, ठीक है। ये होगी बात। तो एक्चुअली अपने को क्या चीज करनी है, अपन हमेशा उस विद्युत क्षेत्र का वो घटक लेंगे जो उसके जो सतह है उसके लंबवत हो, ठीक है, सतह के क्या हो, लंबवत हो, तभी तो अपन बोलते हैं कि लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या। बात क्लियर, चलो इसको मैं यहां लिखवा भी देता हूं, ठीक है। एक्चुअली में यदि आप देखोगे तो डी फाई, इसको आप क्या लिख सकते हो, डी ए इंटू ई कॉस थीटा, यानी कि क्या हो गया, क्षेत्रफल इंटू विद्युत क्षेत्र का सतह के लंबवत घटक, का सतह के लंबवत घटक, विद्युत क्षेत्र का सतह के लंबवत घटक, ठीक है। ये बात समझ गए, तो अब चीजें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया डी फाई ई डी ए, डी फाई क्या हो गया ई डी ए, जहां पर थीटा क्या है डी ए और ई के बीच का कोण है, ठीक है, ध्यान रखना।
आपको ये थीटा कौन सा अपने फॉर्मूले में डी और ई के बीच का कौन है, बहुत बार आपको एग्जाम में ये थीटा दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको एक्चुअली में ये थीटा निकालना है, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा फिर 90 माइनस थीटा। तो याद रखना चीजें कंफ्यूज मत होना, आपने जो फॉर्मूले में है वो डी ए और ई के बीच का कोण है, ठीक है। ये जो कोई भी क्षेत्रफल है ऐसे उसकी दिशा ये होगी, कोई क्षेत्र रेखा है, क्षेत्र रेखा गुजर रही है कैसे, क्षेत्रफल ये हो गया, क्षेत्र रेखा ऐसे गुजर रही है तो अपन ये इनके बीच का कोण ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया डी फाई, डी ए से गुजरने वाले फ्लक्स डी फाई। अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या लिखोगे, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या करोगे आप, संपूर्ण पृष्ठ के लिए करोगे आप समाकलन। आप क्या करोगे, समाकलन करोगे, आप क्या करोगे, समाकलन करोगे। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए समाकलन करोगे तो एक्चुअली समाकलन कैसे होगा, समाकलन ये होगा डी पाई, लिमिट कहां से कहां, 0 से पाई तक, बराबर आप ई डॉट डी ए, इसकी लिमिट कहां से कहां तक, जो एरिया है अपना क्षेत्रफल 0 से ए तक, 0 से ए तक, ठीक है। तो आप जब डी पाई या फिर समाकलन ऑफ डी एक्स क्या होता है, समाकलन ऑफ डी एक्स क्या होता है, एक्स होता है, समाकलन ऑफ डी एक्स क्या, समाकलन का डी एक्स एक्स, समाकलन ऑफ डी वाई वाई, ठीक है। तो उसी प्रकार समाकलन ऑफ डी फाई क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, डी फाई क्या हो जाता है, फाई हो जाता है, ठीक है। और ये देखो ये चीजें कैसी है, समाकलन वगैरह बेसिक चीजें हैं, थोड़ी बहुत आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। इसमें जैसे कि इसका जो समाकलन क्या आएगा, फाई आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही करते हैं, जब समाकलन फाई निकल गया फिर अपन क्या रखते हैं, इसमें रखते हैं लिमिट रखते हैं 0 से फाई, 0 से फाई, फिर फाई माइनस 0, ठीक है। हाँ, तो ये सारी समाकलन की लिमिट वगैरह होती है, मैथ्स वालों को तो पता है ये चीजें, मैं उम्मीद करता हूँ खैर कुछ मैथ्स वाले भी ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा। चलो डी फाई, तो ये आ जाएगा इसका फाई, और यहां पर ये आपकी ई है, तो ई तो सेपरेट है, ई का इस एरिया से कोई संबंध नहीं है, समाकलन किसका होगा, सिर्फ डी ए का, ठीक है। ये हो जाएगा ई डॉट ए, ई डॉट ए, ठीक है। ये हो जाएगा आपके फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ठीक है। तो डी ए से गुजरने वाला फ्लक्स डी फाई, वो डी फाई ई डॉट डी ए लिख दिया, और जो संपूर्ण पृष्ठ के लिए लिखा तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, फाई इज इक्वल टू क्या जाएगा, ई डॉट ए। एक चीज और होती है बंद पृष्ठ, गाउस के नियम में वही चीज आएगी अपने काम में, ठीक है, गाउस के नियम में वही चीज अपने काम में आएगी, ठीक है। एक होता है बंद पृष्ठ, ये तो अपन जो बात करिए किसके लिए, ये खुले पृष्ठ के लिए, ये संपूर्ण पृष्ठ किसके लिए, ये खुले के लिए वगैरह जो भी है, जो अपन जो ओवरऑल सभी के लिए नियम लगता है वो। एक बात करते हैं बंद पृष्ठ की, एक बात करते हैं बंद पृष्ठ की, जैसे कि बंद पृष्ठ के लिए लिखते हैं ना अपन, तो बंद पृष्ठ के लिए समाकलन वो आपने देखा भी होगा कभी कभी, ठीक है, फिजिक्स में बहुत सारी जगह आया भी होगा बंद पृष्ठ के लिए। तो बंद पृष्ठ के लिए लिखोगे तो वो एक्चुअली में उसको कैसे लिखोगे, ऐसे लिख दो, ये होता है बंद पृष्ठ। बंद पृष्ठ को करोगे, बंद पृष्ठ सर होता क्या है, ये तो आपने ऐसे बता दिया डी फाई, ठीक है, और इसकी लिमिट होती है ए ई डॉट डी, ये आप बंद पृष्ठ के लिए लिखते हो, ठीक है, बंद पृष्ठ के लिए, बंद पृष्ठ के लिए, ठीक है। बंद पृष्ठ मतलब कैसे हो गया कि भाई मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं, एक हो गया आपने वर्त, सर्किल, ठीक है, सर्किल तो क्या हो गया, खुला पृष्ठ हो गया, खुला पृष्ठ। जो सर्किल है, वर्त है, एक वर्त हो गया, वर्त क्या हो गया, खुला पृष्ठ। एक हो गया गोला, तो गोला कैसा है, बंद पृष्ठ है, गोला कैसा है, बंद पृष्ठ। जो बेलन कैसा है, बंद पृष्ठ, जहां पे बात किसकी आती है, आयतन की आती है ऐसे, ठीक है, वो होता है बंद पृष्ठ, ठीक है। हाँ, जैसे कि सिंपल सी बात समझने, एक ले लो गोला, वो बंद पृष्ठ, जो खुला पृष्ठ है वो क्या, वर्त है आपका, वर्त है वो क्या आपका, खुला पृष्ठ, ठीक है। तो बंद पृष्ठ के लिए अपन लिखते हैं डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, ठीक है। ये अपन जब गाउस का नियम पढ़ेंगे तब मैं इसको और चीज को इसको पढ़ेंगे अपन आगे, ठीक है। तो यहां से आपके बात समझ में आ गई कि फाई इज इक्वल टू होता है ई डॉट ए, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट ए।
अब देखो ये हो गया डी फाई से गुजरने वाला फ्लक्स, और जो इसको आप बाद में क्या लिख सकते हो, खोल के ऐसे भी लिख सकते हो ई ए कॉस थीटा, इसको आप खोल के ई ए कॉस थीटा भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको खोल के ऐसे भी लिख सकते हो, ई ए कॉस थीटा भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे आपकी जैसा यदि सदिश रूप में सवाल दिया हुआ है तो ई डॉट ए से कर लो, और वैसे दिया हुआ तो ई ए कॉस थीटा से कर लो, ठीक है। और ये अपन ने छोटे से क्षेत्रफल के लिए ये था, अपन संपूर्ण पृष्ठ के लिए या संपूर्ण बड़े के लिए निकालते हैं तो क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। समाकलन का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे जोड़ना हमेशा। आप में से मतलब अधिकतर चीज को पता भी नहीं होगा चीजें क्या होती है। समाकलन एक्चुअली में ऐसे होता है, समाकलन का मतलब ये होता है कि आपको एक छोटा सा मान दिया हो तो ऐसे छोटे 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 मिलके ऐसे ऐसे डीए मिलके डीए बहुत सारे छोटे छोटे डीए मिलके एक पूरा ए बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पूरा ए, पूरा क्षेत्रफल बनाएंगे, तो उसको बोलते हैं समाकलन, ठीक है। कोई छोटे का मान आपको दिया हुआ है, उस छोटे का समाकलन करके आप बड़ा वाला निकालते हैं, ठीक है। तो समाकलन हमेशा बड़ा वाला निकालने के लिए किया जाता है, ठीक है। और जो अवकलन होता है वो तो उसका उल्टा, कि आपको बड़े का दिया हुआ है, आप अल्प के लिए निकालते हो डी एक्स बाई डी वाई, उस टाइप की चीज है, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो ये हो गया आपके डीए से गुजरने वाला फ्लक्स, बंद पृष्ठ के लिए ए लिखोगे और फाई इक्वल टू ई कॉस्ट। अब देखो मैं मुड़ता हूं पीछे अपने, अब देखो आपके यहां से मैंने बताया इसका मात्रक वोल्ट इंटू मीटर होता है, तो सर जी वोल्ट इंटू मीटर हुआ कैसे, तो अब उस चीज का पोस्टमार्टम करते हैं। ये चीजें आप साइड में लिखते रहना, कुछ चीजें मैं जैसे कि लिख के फिर मिटा देता हूं, वो चीजें आपको लिखनी है साइड में नोट में, ठीक है। जैसे कि आपको होता फाई इक्वल टू क्या है, ई ए। अब आपको पता है ई क्या है, विद्युत क्षेत्र, ई क्या विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर, भाई विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। और एक है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या हुआ, मीटर स्क्वायर, तो एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, तो क्या आ गया, वी इंटू एम ही आ गया, तभी तो हुआ ये वोल्ट इंटू मीटर, तभी तो ये हो गया वोल्ट इंटू मीटर, तो इसका मात्रक होता है वोल्ट इंटू मीटर। अब सर जी इसकी विमा, तो देखो विमा में आपने देखा होगा कि भाई विद्युत क्षेत्र है उसकी विमा क्या थी, अपने जो पीछे जो पढ़ी क्लास उसमें एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1, ये अपने निकाली थी विद्युत क्षेत्र की विमा। वैसे ये आप निकालना, मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूं ये मतलब हुआ कैसे। विद्युत क्षेत्र की विमा अपने को ज्ञान है, ठीक है, और आपने पढ़ी भी है एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1, और मैंने विद्युत क्षेत्र की विमा निकालना भी बताया था। विमा आपको याद नहीं करनी है, रटनी है नहीं, आप सभी को पता ही है, निकालनी है। अब आपके यहाँ पे वो क्या रहा है, फाई एक्चुअली में क्या है, ई इंटू ए, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र है उसको आप क्षेत्रफल से गुणा करना है, क्षेत्रफल से गुणा करना, क्षेत्रफल यानी कि लंबाई का स्क्वायर, क्षेत्रफल यानी कि ये होता है मीटर स्क्वायर या लंबाई का स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ आपकी जो लंबाई स्क्वायर से गुणा हो जाएगा बस, तो ये तो हो जाएगा ई और ये ए, ई क्रॉस ए मिलके तो क्या बनता है, ई गुणा ए मिलके क्या बनता है, फाई बनता है। उसकी विमा क्या हो जाएगी, एम एल क्यूब टी माइनस क्यूब ए माइनस 1, बस बात खत्म। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अपन ने ये वाली बात ही की है, सिर्फ जो ई का था एम एल टी माइनस क्यूब ए माइनस 1 को अपन ने एल स्क्वायर से गुणा कर दिया, तो एल क्यूब बन गया यहाँ पर। बात क्लियर। चलो ये चीजें जो मैंने ये लिखवा रहा हूं, नहीं आपको साइड में लिखते रहना, नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना। ये साइड में कहीं कहीं बॉक्स बना के ऐसे कोष्टक बना के वगैरह लिख लिया करो, ऐसे 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 बना के ये सारी चीजें ऐसे लिख लिया करो, क्योंकि मैं जो भी बताता हूँ कुछ भी अपनी जो क्लास चलती है उसमें मजाक तो होता ही नहीं है, सारी चीजें सारे पॉइंट सीरियसली होते तो उन सभी को नोट करने का होता है, ठीक है। जब मजाक करनी होती है तो मैं बिल्कुल ही रुक जाता हूँ, पूरा ही रुक जाता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ बातें कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो ये हो गया, ये बात समझ गए, ठीक है। तो आपको विद्युत जो फ्लक्स है उसके बारे में आपको आइडिया हो गया। तो ये क्या हो गया, फाई इक्वल टू ई ए या ई ए कॉस थीटा, ठीक है, या फिर इसको डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, अगर जो अल्प क्षेत्रफल है उसके लिए ई डी ए कॉस थीटा आप लिख सकते हो, ठीक है। और जो बड़ा है तो फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ठीक। अब देखो कुछ 3 केस बनते हैं, ठीक है, उन 3 केस के बारे में बात करेंगे। वो अलग अलग मतलब कौन बनते हैं, एंगल, उसकी बात है, अलग अलग एंगल की बात है, ठीक। एक तो होगा केस 1। केस 1 में क्या है, ये आपके डी ए और ई की दिशा, यानी कि जो सारा का सारा जो विद्युत क्षेत्र है, जो सारा का सारा विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये हो गया आपके क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की क्या होती है, दिशा, दिशा ये होती है, ठीक है। अब जो विद्युत क्षेत्र रेखा गुजर रही है वो भी ऐसे ही गुजर रही है, लंबवती गुजर रही है, तो सारी की सारी विद्युत क्षेत्र रेखा लंबवत गुजर रही है, यानी कि जो इनकी और इसके बीच का कोण क्या हुआ, देखो
सेम दिशा में रह रही है, तो कोण क्या हो, थीटा इक्वल टू 0 हो गया। थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो थीटा इक्वल टू 0 हो गया। तो इस स्थिति में आपके ये देखो, ये क्या है, ये वर्त है, मैंने कोई वर्त टाइप ऐसे बनाया हुआ है सर्किल एरिया, ठीक है। जो वर्त कैसे रखा हुआ, ऐसे रखा हुआ, ऐसे इस तल में रखा हुआ, इस तल में ऐसे, ठीक है। ये ऐसे रखा हुआ, तो इसकी क्षेत्रफल सदिश दिशा भी ये हो जाएगी और विद्युत क्षेत्र दिशा भी ये हो जाएगी। तो ई और डी के बीच का कोण कितना है, थीटा कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। तो थीटा 0, तो आपको पता है कॉस थीटा क्या होता है, थीटा 0 मतलब क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 0 क्या क्या मान होता है, कॉस 0 का मान क्या होता है, 1। कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो कॉस 0 का मान 1 हुआ, तो साफ बात है डी फाई मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ई डी ए, क्या हो जाएगा, ई डी ए। और ये क्या हो रहा है, बाहर निकलने वाला फ्लक्स है, इसको क्या बोलते हैं अपन, बाहर। ये फ्लक्स कैसे हो रहा है, बाहर निकल रहा है। देखो ई की दिशा और डी की दिशा सेम है, कोण 0 हुआ, तो बाहर निकलने वाला फ्लक्स, इसको बोलते हैं पॉजिटिव। बाहर निकलने वाला फ्लक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। फिर एक दूसरा केस आता है, जब ई और डी क्या हो जाए, लंबवत हो जाए, ई और डी क्या हो जाए, लंबवत हो जाए। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 90। तो यहाँ पर होता है एक्चुअली cos 90 क्या होता है, 0। cos 90 क्या होता है, 0। तो cos 90 0, यहाँ पे जो फाई है, जो फ्लक्स क्या हो जाएगा, शून्य। फ्लक्स क्या हो जाएगा, शून्य। फ्लक्स क्या हो जाएगा, शून्य। एक्चुअली में कहने का मतलब ये है कि जो क्षेत्रफल सदिश है उसकी दिशा तो ये है, लेकिन अब जो विद्युत क्षेत्र आ रहा है वो पूरा ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो भाई ये तो पूरा ऐसे पार हो जाएगा, इसका तो कोई इस साइड घटक बनता ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। तो इसके और इसके बीच का कोण कितना, 90, cos 90 0। यानी कि जो जब भी विद्युत क्षेत्र इसकी जो सतह के समांतर निकलेगा तो कोई फ्लक्स नहीं आएगा, ठीक है। तो फाई इक्वल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, फाई 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा केस सेकंड। केस सेकंड। अब केस थर्ड स्थिति ऐसी बनती है कि मान लो ई और डी ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, कोण कितना, 180 हो। कोण कितना बन जाए, 180। यानी कि क्षेत्रफल सदिश ये रहा, अब ये क्या क्या कर रहा, उल्टा घुस रहा है, ऐसे ऐसे उल्टा घुस रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये कोण कितना बन गया, एक इस साइड हो गया, एक डायरेक्शन इस साइड, ये वर्त ऐसे रखा हुआ, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये वाला सर्किल और ये वाला सर्किल तो रखे हुए ऐसे इस तल में, इस तल में, और ये वाला ऐसे रखा हुआ, ठीक है, बोर्ड पे। क्योंकि अभी ये बोर्ड अपना क्या है, 2D है, 2 डायमेंशनल। चीजें जो समझा रहा हूँ वो कैसी बन रही है, अपने 3 डायमेंशनल बन रही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो यहां पर आपके कोण क्या बन जाएगा, फाई 180 बन जाएगा, और cos 180 का मान होता है -1। cos 180 का मान होता है -1। तो जब आप पुट करोगे तो एक्चुअली में डी फाई क्या आ जाएगा, -EDA। डी फाई क्या आ जाएगा, -EDA। अंदर प्रवेश करने वाला फ्लक्स क्या होता है, ऋणात्मक होता है। जो अंदर प्रवेश करने वाला फ्लक्स होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। समझ गए। तो ये केस हो गए बस। एक केस जब थीटा 0 हो, ठीक है, यानी कि मतलब बिल्कुल सारी की सारी रेखाएं लंबवती हो, डी और एक दिशा सेम हो, तो मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। जब थीटा 90 हो, सारी रेखाएं समांतर गुजरे तो शून्य फ्लक्स, और सारी रेखाएं बिल्कुल ऐसे उल्टी हो, रिवर्स, क्षेत्रफल सदिश इस साइड और ये इस साइड, दोनों एक दूसरे के उल्टे जा रहे हो, ठीक है। तो ये 180 का एंगल आ जाएगा। और इस केस में होता है अंदर प्रवेश करने वाला फ्लक्स। इस केस में क्या हो जाएगा, ये अंदर प्रवेश, जैसे कि जो सदिश क्षेत्रफल है उसकी दिशा तो बाहर की ओर, और फ्लक्स ऐसे जा रहा है अंदर, उसको बोलते हैं अंदर प्रवेश करने वाला फ्लक्स। वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। जो अंदर प्रवेश करने वाला फ्लक्स होता है वो होता है नेगेटिव, ठीक है। चलो, बात क्लियर, ठीक है। अब देख दो, अब बढ़ते आगे। अब एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र E 200I + 300J वोल्ट प्रति मीटर में स्थित एक क्षेत्रफल सदिश A = 5 × 10⁻³ J मीटर स्क्वायर से पारित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। तो आपको क्या दिया हुआ है, E और ये दोनों सदिश फॉर्म में दिए हुए हैं। E और यदि दोनों सदिश फॉर्म में दिए हुए हैं तो आपको पता है कि इनका जो अदिश गुणनफल होगा वही क्या होगा, फाई होगा। E डॉट A का जो अदिश गुणनफल है वही क्या होगा, फाई होगा, ठीक है। तो बस निकाल लो, मान रखो कि E क्या हो जाएगा, 200I कैप 300J कैप डॉट 5 × 10⁻³ J कैप। ये मीटर स्क्वायर में ही है सारे, ये ध्यान रखना। अगर ये सेंटीमीटर हो तो उसको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो आपको पता है जो
अदिश गुणा होता है वो किसका होता है? अदिश गुणा में तो सिंपल है, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ। तो यहाँ पर 200 आई है, अब इसमें कोई आई का है नहीं, तो आई का 0, मतलब ये 0 हो जाएगा। मान सिर्फ किसका किसका जे का गुणा हो जाएगा, मतलब 300 इंटू 5 इंटू 10 की घात -3, 300 इंटू 5 इंटू 10 की घात -3, ये कितना हो जाएगा? 5 3 1500 इंटू 10 की घात -3। अब देख लो, मतलब ये 10 की घात -3 यानी कि 1000। तो ये देखो क्या हो जाएगा, एक्चुअली में इसको अपन कैसे लिख सकते हैं भाई, जो 1500 10 की घात -3 एक्चुअली में नीचे जाएगा तो क्या होगा, 10 की घात 3, यानी कि ये हो जाएगा 1000। ठीक है, तो 1000 2 0 कैंसिल, 10 का भाग दोगे तो 1.5, ये हो जाएगा 1.5, 1.5। और किस में आएगा? वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर। तो ये क्या आ जाएगा? 1.5 वोल्ट इंटू मीटर, 1.5 वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है, ये आपके हो जाएगा विद्युत फ्लक्स का मान हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे निकालना चीजें, सदिश फॉर्म में दिया हुआ है तो आपने सदिश रूप में लिख दिया। ठीक है, फिर 1500 बटा 1000, तो 1.5 आपके आ जाएगा आंसर। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्गाकार फ्रेम जिसकी भुजा की लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। ई बराबर आपको दिया हुआ 20 न्यूटन पर कूलम। देखो मैं आपके लिए अलग अलग चीजें साथ में, एक जगह मैंने ई का मात्रक लिखा वोल्ट प्रति मीटर, ताकि आपको ध्यान रखे रहेगी वोल्ट प्रति मीटर भी इसका मात्रक रहता है, ताकि चीजें सामने आएगी ना तो आपको चीजें याद अच्छे से रह जाएगी। तो ई का एक मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर। फिर मैंने दूसरे सवाल में लिया न्यूटन प्रति कूलम, तो ये भी ई का मात्रक होता है। ठीक है, थीटा बराबर 60 हो तो वर्गाकार फ्रेम से निकलने वाला फ्लक्स ज्ञात करो। तो देखो आपको क्या दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ एरिया, एरिया क्या दिया हुआ? वर्गाकार फ्रेम दिया हुआ, लंबाई कितनी? 10 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा दी हुई है तो भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर। और ये किस फॉर्म में दिया हुआ है? ये आपको देखो दो तरीके होते हैं, या तो आपको ऐसे दे दे, या तो आपको सदिश फॉर्म में दे तो सिर्फ ई और ये देगा, तो आप ई डॉट वो ये करना है। अगर आपको थीटा दिया हुआ है, इसका मतलब ये कुछ ना कुछ ये cos थीटा करना है आपको, ये क्या करना है? cos थीटा करना है। एक बात ध्यान रखना, जो थीटा ये दिया हुआ है ना, वो हमेशा आपके जो जैसे कोई भी क्षेत्रफल है, ठीक है, ये जो ई है, ये ए है, ये जो थीटा है हमेशा ये वाला आपको लेना है, क्योंकि इसने तो सिर्फ थीटा दिया है, कुछ भी बोला नहीं है कि कौन सा वाला, तो आपको ये यही मान के चलना है। बहुत बार ये बोल देगा कि जो ई है वो इस क्षेत्रफल से, मतलब या फिर क्षेत्रफल की जो सतह है उससे कुछ इतना, जैसे कि मान लो ये ऐसे बोल देता है इस सवाल में कि इससे 30 डिग्री कोण बना रहा है। ठीक है, अगर ये सवाल में ऐसे बोल देता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो सतह है, सतह से 30 डिग्री कोण से गुजर रही है, ऐसा कुछ बोल देता, तो फिर उस केस में ये आपके 30 होता है और इसको आप लेते 60 लेते, समझ गए? तो थीटा कौन सा दिया हो वो आपको ध्यान रखना है, वो पता रखना है। ठीक है ना, तो लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना है। इसमें सिर्फ थीटा दिया हुआ है कि थीटा 60 है, थीटा 60 मतलब आपको यही दिया हुआ, इसमें तो कोई ज्यादा अपवाद है नहीं। ठीक है, बाकी लैंग्वेज में ध्यान रखना कि भाई ये जो दे रहा है वो थीटा कौन सा दे रहा है। ऐसे भी बोल सकता है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो जो अपने सतह से 30 डिग्री का कोण बना रही है, इसको ऐसे भी बोल सकता था, या फिर ऐसे बोल दे कि जो क्षेत्रफल सदिश है, क्षेत्रफल सदिश से ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो वो चीज का ध्यान रखना। अपने को थीटा लेना है हमेशा ए और ई के बीच का, ए और ई के बीच का। ठीक है ना, तो यहां पर आपको सिर्फ थीटा दिया हुआ है, यानी कि वो ए और ई के बीच का ही है। ठीक है, चलो तो यहाँ कोई बड़ी बात है नहीं, यहाँ चीजें सॉल्व कर सकते हैं अपन आराम से। एक्चुअली में यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ निकालना ए, तो ए कैसे निकालोगे? भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर ये होगा क्षेत्रफल। भुजा आपकी किस में दी हुई है? सेंटीमीटर में, पहले तो उसको मीटर में बदल दो, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे, यानी 10/100 इंटू 10/100 भुजा इंटू भुजा, ये तो हो जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 1/100 मीटर स्क्वायर, 1/100 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका ए। ई आपको पता है, ये ई पता है, ये और cos 60 कितना होता है? cos 60 होता है 1/2। cos 60 कितना होता है? 1/2। तो निकाल लो भाई, भाई कोई निकालना बड़ी बात थोड़ी है भाई। ई है cos थीटा, ई है cos थीटा, ई कितना हो जाएगा आपके
ये हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 1/100 और cos थीटा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 10/100 यानी कि 0.1 और क्या आ जाएगा वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है 0.1 वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपके विद्युत फ्लक्स। वैसे तो विद्युत फ्लक्स में और भी अच्छे से सवाल बनते हैं, ठीक है, अपन कर सकते हैं, लेकिन उतना अपने करने का काम नहीं, क्योंकि अपने जो सिलेबस में चीजें पूछी गई वो सिर्फ गाउस का नियम है, ठीक है। तो गाउस के नियम को अपन फिर डेप्थ में पढ़ेंगे, उससे न्यूमेरिकल अपन बहुत ज्यादा करेंगे, ठीक है। हाँ, विद्युत फ्लक्स को आपको समझना जरूरी है कि कैसे क्या होता है, ताकि आप गाउस के नियम को अच्छे से अडॉप्ट कर पाओ, जो मैं चीजें बताऊं आप अच्छे से समझ पाओ, ठीक है ना। हाँ, तो ये वाली बात होगी 0.1 वोल्ट इंटू मीटर, ये न्यूमेरिकल्स हो गए, ठीक है। अब आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, ये वैसे तो आपने ये चीज जब अपन आवेश पढ़ा तब पढ़ना था, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। ये सिंपल सी चीज है जो अपने गाउस के नियम में काम है, क्योंकि जो अपने नेक्स्ट क्लास होगी वो गाउस के नियम की होगी क्लास, ठीक है। ये जो चीज है वो अपने गाउस के नियम में काम आएगी, ठीक है। तो अब देखो, एक होता है रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व मतलब होता है कि एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश। अब जैसे कि मान लो कोई आवेश है, एक लाइन है, लंबी छड़ है, ठीक है, कोई लंबी छड़ है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी L, उसके ऊपर अपन ने क्या कर दिया, कुछ आवेश बिखेर दिया, मतलब ऐसे समान रूप से बिखरा हुआ है, ऐसा नहीं कि एक जगह ज्यादा एक जगह कम, समरूप रूप से बिखरा हुआ आवेश। कैसे बिखरा हुआ है, समरूप रूप से, ठीक है, समरूप आवेश वितरण, इसमें कैसा है, समरूप रूप से आवेश वितरण कर रखा है, बिल्कुल सही ढंग से, कि जितना आधे में पूरे में Q है तो आधे में क्या होगा Q/2, इसका अगर 1/4 भाग ले तो Q/4 हो जाएगा, इस हिसाब से बांट रखा है, पूरा समरूप रूप से बांट रखा है, ठीक है। हाँ, तो क्या हो जाएगा, L पूरी लंबाई है, इस पर टोटल आवेश Q है, तो एक होता है एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश, यानी कि एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश होता है लैम्बडा, होता है Q/L, लैम्बडा क्या होता है Q/L, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश, यानी कि कुल आवेश बटा कुल लंबाई। तो आपको क्या, आपको यदि लैम्बडा पता है ना, तो फिर आपको क्या है, लंबाई दे दी जाएगी, तो लैम्बडा इंटू लंबाई करोगे तो आपको उस जगह का आवेश मालूम पड़ जाएगा, समझ गए। हाँ, जैसे कि ये मैं आपको इसका लैम्बडा दे दूं, फिर मैं आपको पूछूंगी L/4 में कितना आवेश होगा, तो आप इस लैम्बडा को L/4 से गुणा कर देना, आपके आवेश निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो लैम्बडा क्या शो करेगा, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश। उसी प्रकार एक होता है पृष्ठ आवेश घनत्व, इसको बोलते हैं सिग्मा, वो होता है एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश, यानी कि जो एक क्षेत्रफल, अभी तो अपन ने बात की थी लंबाई की, सिर्फ एक लाइन की बात की थी, अभी अपन ने पूरा एरिया ले लिया क्षेत्रफल, इसमें आवेश बिखरा हुआ है, ये भी समरूप रूप से बिखरा हुआ है, समान रूप से, ठीक है, जितना यहाँ पे है उतना यहाँ पे, उतना यहाँ पे, मतलब ठीक, ऐसा नहीं कि यहाँ ज्यादा यहाँ कम, नहीं, बिल्कुल समान रूप से बिखरा हुआ आवेश है। और जो कुल आवेश Q है, क्षेत्रफल A है, तो जो एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश सिग्मा क्या होगा, जिसको बोलेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व Q/A, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। उसी प्रकार होता है, एक होता है आयतन आवेश घनत्व, जिसको बोलते हैं रो, लैम्बडा सिग्मा रो, लैम्बडा सिग्मा रो, ठीक है, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश। ये क्या होता है, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश। ये होता है Q कुल आवेश, इसमें इसका आयतन V है, तो रो बराबर हो गया Q/V, यानी कि कुल आवेश बटा कुल आयतन। अब देखो ये जो आवेश है ना, वो कैसा भी हो सकता है, ऋण आवेश भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि धनावेश ही हो, ध्यान रखना, ये बात माइंड से निकाल लेना कि सर ने धनावेश लिखवाया था, धनावेश ही होगा, नहीं, ये तो मैं बता रहा हूँ कि भी आवेश घनत्व, तो बाकी ये आवेश ऋण आवेश भी हो सकता है, धनावेश भी हो सकता है, कोई सा भी आवेश हो सकता है। बस आवेश घनत्व का मतलब ये है कि यदि रेखीय आवेश घनत्व पूछे तो कुल आवेश बटा कुल लंबाई, यानी कि जो एकांक लंबाई में जो आवेश है वो एकांक क्षेत्रफल में आवेश है वो ये हो जाएगा, और एकांक आयतन में आवेश ये हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना, ये अपने गाउस के नियम में काम आएगा, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया, क्योंकि गाउस का नियम पढ़ेंगे ना तो अपने चीजें आएगी ये सामने, ठीक है, ये वाली बात है, बात क्लियर। तो सारी चीजें आपके धीरे 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 ये क्लियर हो चुकी है, ठीक है ना। विद्युत फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र, ठीक है, विद्युत फ्लक्स आपने समझ लिया सारी चीजें, ठीक है, सब कुछ। फिर आपके डीए से गुजरने फ्लक्स, ये मान वगैरह हो गया, ये केस पढ़ लिए, इसके दोनों न्यूमेरिकल्स कर लिए, ठीक है। तो धीरे धीरे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे। अपन ने आवेश से स्टार्ट किया था, कहां से, आवेश से स्टार्ट, मैंने बताया था कि आवेशों में आकर्षण प्रतिकर्षण होता है। आकर्षण प्रतिकर्षण क्यों होता है, तो अपन ने किसकी बात की थी, बल की बात की थी, बल की बात यानी कि कूलॉम का नियम पढ़ा, कूलॉम का नियम आपको समझ में आ गया, ठीक है। फिर ये सर जो कूलॉम का नियम लगता कैसे है, उसमें भी क्या चीजें होती है, तो अपन ने पढ़ा विद्युत क्षेत्र,
कि विद्युत क्षेत्र में जो आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है, क्यों चीज होती है, ठीक है। अगर आकर्षण होता है तो आकर्षण ही क्यों होता है, प्रतिकर्षण क्यों होता है, तो वो चीज अपन कहां से समझे, विद्युत क्षेत्र समझे। फिर विद्युत क्षेत्र से अपन समझे विद्युत रेखा, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं पड़ी, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखा पड़ी। फिर विद्युत क्षेत्र रेखा से अपन ने पढ़ा विद्युत फ्लक्स, ठीक है, विद्युत फ्लक्स पढ़ा है, ठीक है, क्या पढ़ा, विद्युत फ्लक्स, वो अपन ने समझा। विद्युत फ्लक्स से अपन गाउस का नियम समझेंगे। भाई आपको यदि विद्युत फ्लक्स आज समझ में आ गया तो आगे अपन समझेंगे गाउस का नियम, वो भी समझ में आ जाएगा। और गाउस का नियम समझ में आ गया तो आप गाउस के नियम के उपयोग, गाउस के नियम के क्या होंगे, अनुप्रयोग, ये समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस यही तो होता है बेसिक से एडवांस। बेसिक से एडवांस होता क्या है, मैंने आपको बेसिक से पढ़ाया, आवेश समझाया बहुत मस्त, बिल्कुल जीरो से लगाकर, एक एटॉम अपनी बॉडी में जो परमाणु होता है उससे लगाकर आपको समझाया। फिर मैंने आपको बल बताया, कूलॉम बल पढ़े, फिर विद्युत क्षेत्र पढ़े, फिर विद्युत रेखा पढ़ी, विद्युत फ्लक्स समझ में आ गया। आगे गाउस का नियम भी समझ में आ जाएगा, गाउस के नियम के अनुप्रयोग भी समझ में आ जाएंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा। पूरा पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह से होती है फिजिक्स आसान। बस तो लगे रहिए मेरे साथ और अपना सिलेबस अच्छे से पूरा होगा, उसकी टेंशन लेनी ही नहीं है, सब कुछ अच्छे से चीजें होगी। अभी नया नया सेट किया मामला फिर से, ठीक है, लाइटिंग वाइटिंग की सारी इश्यू भी सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस पढ़ते रहिए और आपको डेली की क्लास मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। मोस्टली अगली क्लास अपन केमिस्ट्री की लेंगे।